हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ डॉक्टर मैथिली देशपांडे। आज मैं बहुत कॉमन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जब भी कोई भी पेशेंट आता है तो हर किसी के मन में वही सवाल रहता है कि हमारे दांतों में सड़न क्यों होती है। जी हाँ, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि दांतों में सड़न क्यों होती है, उसकी वजह क्या क्या है और ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं कि जो लेने से हमारे दांतों में सड़न कम हो सकती है। बेसिक 4 वजह रहती है कि जिनके कारण हमारे दांतों में सड़न होती है। तो उसमें से सबसे पहला रीज़न है वो है फूड लॉजमेंट, यानी दांतों के बीच में नहीं तो दांतों में खाना फंसना। दांतों में खाना फंसना यानी दो दांतों के बीच में ही खाना फंसना ऐसा नहीं है, लेकिन दांतों के ऊपर जो भी खाने के यानी फूड पार्टिकल्स जमा होते हैं उनके कारण सड़न लग सकती है। हमारे मुंह में कुछ अच्छी बैक्टीरियाज रहती है कि जो हमारे फूड डाइजेशन में हमें मदद करती है और दूसरी कुछ बुरी बैक्टीरियाज भी रहती है कि जिनके वजह से हमारे दांतों में सड़न लगती है। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उनमें जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं वो अगर दांतों के ऊपर रह जाते हैं, एक तो दो दांतों के बीच में नहीं तो दांतों के ऊपर जो भी रहते हैं, वहाँ पे कुछ समय बाद बैक्टीरियाज जमा होते हैं। बैक्टीरिया जमा होने के बाद वो वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड की वजह से हमारे दांतों का जो टूथ स्ट्रक्चर है वो डिसॉल्व होने लगता है, यानी डीमिनरलाइज होने लगता है। और एक बार अगर हमारे दांतों का सरफेस डीमिनरलाइजेशन उसका स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे सड़न लग जाती है। तो इसका बेसिक जो शुरुआत है वो कहाँ से है, तो हमारे दांतों के ऊपर नहीं तो दांतों के बीच में खाना फंसना, नहीं तो फूड पार्टिकल्स कलेक्ट होना। अगर हमारे दांतों के ऊपर फूड पार्टिकल्स कलेक्ट नहीं हुई तो जो ये सड़न लगती है उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये जो वजह है कि जिसके वजह से हमारे दांतों के इसमें सड़न लग सकती है, उसके चांसेस हम कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली एक बात है कि जिसके वजह से हम सड़न के चांसेस कम कर सकते हैं वो ये कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो खाने के बाद पानी से रिंस करना। पानी से कुल्ला करने से क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के ऊपर कलेक्ट होते हैं वो कुल्ला करने के कारण वहाँ से निकल जाते हैं और जिसके कारण हमारे दांतों में सड़न होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरा है कि 2 टाइम ब्रश करना, यानी एक सुबह उठने के बाद और एक रात में सोने के पहले। रात में सोने के पहले का ब्रश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम दिन भर जो भी खाते हैं वो खाने के बाद जहाँ पे भी छुपे हुए रहते हैं फूड पार्टिकल्स तो वो ब्रश के साथ निकल जाते हैं। तीसरा है कि डेली डेंटल फ्लॉसिंग करना। डेंटल फ्लॉसिंग यानी क्या कि दो दांतों के बीच में जो भी खाना फंसता है, नहीं तो काफ़ी बार वो जो खाना फंसता है वो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स रहते हैं कि जो दो दांतों के बीच में बैठ जाते हैं। तो उसे हम अच्छे से डेंटल फ्लॉसिंग से रिमूव कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉसिंग ये 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो है स्ट्रिंग फ्लॉसिंग कि वो स्ट्रिंग के सहायता से हम दो दांतों के बीच का एरिया क्लीन कर सकते हैं, और दूसरा है वाटर फ्लॉसिंग। वाटर फ्लॉसिंग यानी वाटर फ्लॉसर नाम का एक डिवाइस रहता है कि जिसमें हाई प्रेशर से पानी आता है कि जो पानी की सहायता से हम दो दांतों के बीच में जो भी फंसा होगा उसे रिमूव कर सकते हैं। इन दोनों के टेक्निक के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसे जाके देख सकते हो। अभी ये थी खाना फंसने के कारण सड़न होने की वजह की जो मोस्ट कॉमनली यानी काफ़ी सारे पेशेंट में यही वजह पाई जाती है सड़न होने की। तो अगर आप इसे ठीक से फॉलो करते हैं वो है यानी पानी से कुल्ला करना, 2 टाइम ब्रश करना और रात में सोने के पहले डेंटल फ्लॉसिंग करना। अगर ये आप फॉलो करते हो तो इसके जो चांसेस है सड़न होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। अभी दूसरी वजह है दांतों में सड़न होने की, वो है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ यानी क्या कि हमारे मुंह में कंटिन्यूस सलाइवरी सिक्रीशन होते रहता है, यानी जो थूक है हमारे मुंह में वो हमारे मुंह को गीला रखती है और जो भी दांतों के बीच में नहीं तो दांतों के ऊपर जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे उसे वॉश आउट करते रहती है। ड्राई माउथ ये काफ़ी सारे कंडीशन में पाए जाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन है कि पानी कम पीना। पानी कम पीने के वजह से जो हम खाते हैं, जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के ऊपर रहते हैं वो वहीं पे रह के फिर सड़न की शुरुआत कर देते हैं।
दूसरा रीज़न है ड्राई माउथ का, वो है कि माउथ ब्रीदिंग की हैबिट। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारे नाक से हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, कुछ भी रीज़न हो उसके वजह से। एक तो कभी कभी हमारे सर्दी के कारण नाक ब्लॉक हो जाती है, नहीं तो और भी कुछ रीज़न्स रहती है कि जिसके कारण नाक ब्लॉक हो जाता है। तो हम ठीक से अगर नाक से सांस नहीं ले पाते तो सांस लेने के लिए हम मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मुंह से सांस अंदर बाहर लेते हैं। तो जब भी अंदर बाहर हम लेते हैं तो मुंह हमारा खुला रहता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो हवा अंदर आती है उसके साथ बैक्टीरियाज भी हमारे मुंह में प्रवेश करते हैं। और दूसरा यानी कि जो अंदर बाहर हवा जाती है कि जिसके वजह से हमारे मुंह में ड्राई इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और जिसके वजह से हमारे दांतों के अंदर ज़्यादा सड़न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्राई माउथ ये कुछ सिस्टमिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं कि जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो। अनकंट्रोल यानी मैं बहुत एक्सट्रीम कंडीशन बता रही हूँ कि जहाँ पे डायबिटीज़ काफ़ी सालों से है और काफ़ी लेवल्स हाई है, यानी अनकंट्रोल्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक डायबिटिक पेशेंट में ड्राई माउथ होता ही है। जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल है, उन्हीं केस में ये पाया जाता है। और कुछ हैबिट्स की जिन केस में भी ये पाया जा सकता है कि जैसे टोबैको खाने की हैबिट, नहीं तो गुटखा खाने की जो हैबिट है, उनके इसमें भी ये ड्राई माउथ का कंडीशन पाया जा सकता है। तीसरा कॉमन रीज़न है ड्राई माउथ का, वो है कि कुछ मेडिसिन्स, ये काफ़ी बार 40-45 के अबव जिनकी एज ग्रुप है उनके इसमें ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि कुछ सिस्टमिक कंडीशन है कि जिनके वजह से उनको कंटिन्यूस कुछ मेडिकेशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे हेवी डोज मेडिकेशन के लेने से हमें ड्राई माउथ की कंडीशन हो सकती है। तो अभी ये देखते हैं कि ड्राई माउथ के कंडीशन से जो भी हमें सड़न लगती है हमारे दांतों के ऊपर, उसे हम कम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप माउथ ब्रीदर हो तो सबसे पहले आप ENT से कंसल्ट करो कि आप नाक से ठीक से सांस क्यों नहीं ले पाते। तो उनसे कंसल्ट करके जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नहीं तो जो भी रीज़न होगा, उसको रूल आउट करके फिर आप धीरे धीरे आपकी जो माउथ ब्रीदिंग की हैबिट है उसे आप कम कर सकते हो। दूसरा है कि पानी कम पीना और मेडिसिन के हाई डोज के वजह से ड्राई माउथ होना। तो इन दोनों के कंडीशन में हमें पानी पीने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा देनी चाहिए, सो दैट हमारे मुंह में सलाइवरी सिक्रीशंस, नहीं तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी और जिसके कारण जो भी फूड पार्टिकल्स है वो वॉश आउट हो जाएंगे और सड़न के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी तीसरा रीज़न है हमारे दांतों में सड़न होने का, वो ये है कि हमारे डाइटरी हैबिट्स। काफ़ी बार ये पाया जाता है कि जिन लोगों में फ़ास्ट फूड खाने की आदत, नहीं तो एरेटेड ड्रिंक्स जो ज़्यादा लेते हैं, तो उनके इसमें ज़्यादा सड़न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुगरी फूड, नहीं तो फास्ट फूड, नहीं तो जो एरेटेड ड्रिंक्स है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे दांतों के ऊपर प्लाक एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है कि जो बैक्टीरिया का फूड रहता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया इजीली कलेक्ट होके उनको रेडीमेड फूड मिलता है कि जो हमारे दांतों में एक्यूमुलेट होके वहाँ एसिडिक pH हो जाता है हमारे मुंह में, और ऐसे केस में सड़न बहुत इजीली लग जाती है। तो हमारे डाइटरी हैबिट्स को भी अल्टर करके हम दांतों के ऊपर जो सड़न लगने के चांसेस है वो कम कर सकते हैं। डाइटरी हैबिट्स को अल्टर करना यानी क्या कि ज़्यादा फाइब्रस फूड खाना, ज़्यादा सैलेड खाना, जो शुगरी फूड है उसको थोड़ा सा कम करना। इन सब अल्ट्रेशन से आप जो भी दांतों के अंदर जो सड़न लगती है उसके चांसेस कम कर सकते हो। और अभी चौथा रीज़न है हमारे दांतों में सड़न होने का, वो है आनुवंशिकता। जब पेशेंट आते हैं तो उनके दांतों में सड़न रहती है और वो यही बताते हैं कि हमारे घर पे हर किसी के दांतों में सड़न है। तो ऐसे क्यों होता है? बेसिक क्या होता है कि जब भी हमारे दांत डेवलप होते हैं तो हमारे दांतों में कुछ ग्रूव्स रहती है। तो वो जो ग्रूव्स है उसका जो डेप्थ है, शैलोनेस है, ये थोड़ा सा आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जब वो टूथ डेवलप होता है तो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनता है कि जहाँ पे फूड लॉजमेंट के जो चांसेस है, यानी खाना फंसने के जो चांसेस है, वो हाई होते हैं। तो ऐसे केस में हम कितना भी ब्रश करें, कितने अच्छे से भी हम हमारे ओरल कैविटी को मेंटेन करें, फिर भी वहाँ पे सड़न लगने के चांसेस रहते ही है।
तो अगर इसे प्रिवेंट करना है, अगर इसकी सिवेरिटी आपको कम करनी है, तो आप एक कर सकते हो कि जब भी आप जनरल चेकअप के लिए, नहीं तो रेगुलर चेकअप के लिए जब आप आपके फैमिली डेंटिस्ट के यहाँ जाते हो और अगर आपके डेंटिस्ट बताते हैं कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, नहीं तो जो ग्रूव्स है वो काफ़ी डीप है, तो वहाँ पे आप पिट एंड फिशर सीलेंट्स करा के जो ग्रूव है, जो डीप ग्रूव्स है, वहाँ पे उसे आप क्लोज कर सकते हो। पिट एंड फिशर सीलेंट्स यानी क्या कि जो ग्रूव्स ज़्यादा डीप रहती है उसे हम ब्लॉक करते हैं उस मटेरियल के साथ। वो एक्चुअली कंपोजिट जैसा ही एक मटेरियल रहता है, रेजिन बेस्ड मटेरियल रहता है कि जो हम जहाँ पे डीप ग्रूव्स रहती है वहाँ पे हम उसे फ्लो करके जो ग्रूव्स रहती है ज़्यादा डीप, उसे ब्लॉक कर देते हैं ताकि वहाँ पे खाना फंसने के चांसेस और खाना फंसने के बाद सडन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। तो अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा इन शॉर्ट में सम अप करती हूँ। वो ये है कि अगर आप आपकी हैबिट्स थोड़ी सी अल्टर करते हो तो आपके दांतों में जो सड़न होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो कौन सी हैबिट्स है? सबसे पहली हैबिट है कि कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना। दूसरी है 2 टाइम ब्रश करना, वो एक बार सुबह और एक बार रात में सोने के पहले। तीसरी है डेली रात में डेंटल फ्लॉसिंग करना, वो आप स्ट्रिंग फ्लॉसिंग नहीं तो वाटर फ्लॉसिंग से भी कर सकते हो। चौथी है पानी ज़्यादा पीना। पांचवी है कि आपके खाने में थोड़ा अल्ट्रेशन करना, वो है कि ज़्यादा फाइबरस फूड लेना खाने में। और सबसे लास्ट है कि रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना। तो ये थे दांतों में सड़न लगने की वजह और उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।